बदलाव आएगा, हम नहीं करेंगे, जनता चाह रही है बदलाव। तो आपने देखा नहीं हरियाणा में क्या हुआ है, देखा नहीं आपने, कुर्सियां खाली हैं। इसी तरीके से बीजेपी के नाम की पेटियां खाली रहेंगी। समाजवादी को कौन चाहेगा? समाजवादी तो गुंडागर्दी की सरकार चलाते हैं वो लोग, उनको कौन चाहेगा? फ्री फ्री बिजली, बिजली फ्री, पानी फ्री, नाज फ्री, अनाज फ्री, ये नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। इन फ्री वालों से दूर रहना है हमको। बाहर सब फ्री हो जाएंगे, केवल यहाँ हाथी टिकेगा। और इसके लिए एक बात सुन लें, आपसे भी कह रहे हैं हम, बताएं कि क्यों पड़ते हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। हाथी की टक्कर में कोई भी नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, वोटर साइलेंट है, सबकी हाँ करेगा, लेकिन बटन ईवीएम में हाथी का ही दबेगा। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी की बात जनता जनाधार के साथ करने के लिए आज हम आ पहुँचे एतमादपुर विधानसभा के पुरा गोवर्धन गांव में, और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 10 फरवरी को यानी पहले चरण की यही सीटें हैं, पहले चरण की सीटों में से आने वाली एक सीट है एतमादपुर विधानसभा। यहाँ की जनता 10 फरवरी को चुनाव करेगी, वोट करेगी, तो किसकी पाले में जाएंगे इनके वोट, ये सब जानेंगे। कैसी भाजपा सरकार रही, किसकी तरफ रुझान है, चुनाव की घोषणा होने के बाद सब कुछ जानेंगे। क्या नाम हुआ? ब्रजमोहन नाम। क्या माहौल लग रहा है, कैसी हो आप? बढ़िया माहौल है को चुनाव का? हाँ। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 फरवरी को आप वोट करोगे। हाँ। पता है आपको? हाँ पता है। अब देखो समय बताएगा। समय तो आ चुका है, 10 तारीख आने वाली है। हाँ तो आमन दो भाई, तो समय बाकी है, और फिर जो विकास करेगा बाकी में जाएंगे हम। पिछले 2 पार्टी ने सरकार और चलाई, साइकिल अखिलेश यादव, मायावती, तो इनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो खैर मायावती को सो काबू ना चलायो, मेरे ख्याल से तो काम बढ़िया करे। मायावती ने कैसा काम किया? बढ़िया, वो स्कूल बनवाए, और वैसे उनके मतलब लॉ एंड ऑर्डर उनका बढ़िया था, सबसे बढ़िया मायावती ने। वैसे योगी जी, योगी भोगी तो ये फैले हैं सब। अभी तो आप इन सरकार की तारीफ कर रहे थे, किन की जाएगी बीजेपी? तारीफ तो करनी पड़ रही है समय के हिसाब से। अच्छा, हाँ करनी पड़ती है समय के हिसाब से। कारण क्या है तारीफ करने का? अब कारण यही है, हवाल मान लो के खिलाफ बोलो तो वो हवाल गड़बड़ कर देगा। क्या गड़बड़ कर देगा? खेत छीन लेगा या घर छीन लेगा? खेत छीनेगा या घर? अरे हवाल पुलिस बुलाए के पकड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश बाबू है। आपको तो डर नहीं लग रहा पुलिस वगैरह? डर काय का है इसमें? खिलाफ बोल दी, स्वतंत्र अपनी बात कहने के लिए। ये अभी बोल रहे हैं पुलिस वगैरह बोला। अब उन्हें लग रहा होगा उन्हें कुछ ऐसा कि डर है, नहीं डर काय का है। हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उसमें क्या है। पहले चरण की शुरुआत आपकी विधानसभा से होने वाली है, 10 फरवरी से पहले चरण में चुनाव है। कैसे रुझान है चुनाव की घोषणा होने की? अब देखो, ये तो अब अभी सभी दल के लोग आएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, हाँ, तब निष्कर्ष पे पहुंच। का चुनाव नहीं है, प्रदेश भर का चुनाव है यहाँ पे, तो पार्टी को दे पार्टी। ये बसपा समर्थित गांव है, पूरा गाँव बसपा समर्थित है जहाँ तक है। जो भी है, पहले आप ये बताइए 5 साल योगी जी के रहे, कैसे गुजरे? हाँ ठीक है, औसतन है। वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए? हाँ वो ठीक है, लेकिन सही है, इतना खराब भी नहीं है। हाँ। इससे बढ़िया या कम? अखिलेश तो अपनी जगह बहुत ही बढ़िया आदमी है। मायावती सुपर है ही, मायावती के क्या कहना है मायावती का, तो वो तो बसपा समर्थित ही गाँव है, पूरा गाँव है। हाँ तो बसपा से इस बार वोट छिटक रहा है या बसपा की तरफ ही जाएगा? अब बसपा का वोट तो बसपा को ही मिलेगा, वो कहाँ छिटक रहा है, तो बसपा को तो बसपा का ही मिलेगा। अभी ये आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो है नहीं, और किसी का पता नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्याराम है। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। तो सर ये बताइए, आप क्या माहौल लग रहा है? 10 फरवरी को आप वोटिंग करोगे तो क्या है? अभी आपके सामने आर्गूमेंट कर रहे थे भाई साहब, ये लॉयर हैं, तो ये पूरा टोटल बसपा समर्थित काम है, ठीक है। और योगी जी का शासन अपनी जगह ठीक ठाक, देश का अपनी जगह ठीक ठाक, लेकिन ये पूरा काम बसपा समर्थित है। बहन जी के भक्त हैं सभी टोटल। अब पूछिए, अब क्या सवाल करते हैं? हाँ चलिए, बहन जी के वक्त हैं, बसपा समर्थित ये गांव है, तो किन मुद्दों पर इस बार वोट करोगे आप? किसके लिए? बहन जी के लिए? हाँ बहन जी। देखिए, बहन जी के लिए पूरे शासन के लोग यही तारीफ करते हैं उनकी, उनके शासन में कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी,
उनके शासन में कोई भी विधायक, उनका कोई भी MP लैंड एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाता था तो उनको अपने आवास से बुला के और पुलिस अरेस्ट करवाती थी। वो पुलिस से एक सांसद थे, उनका मुझे नाम तो याद नहीं है, उन्होंने अपने आवास में बुला के और वो लखनऊ के DGP को बुलाया। DGP तो नहीं जा सकते, वो सुपर होते हैं प्रदेश के, तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को भेजा, IG को, DIG को, तो उनको सांसद जी को अपने आवास से अरेस्ट करवाया था उन्होंने। तो उनके शासन की सभी लैंड एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं सभी लोग। सभी ये तो बात आपकी ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे 3 सरकार से करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार को किस नज़र से देख? नहीं, देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अपनी जगह सही है और योगी जी सरकार जो इस समय विकास कर रही है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये बसपा शासन में ये तो पूरा बसपा समर्थित काम है, टोटल बसपा के समर्थित हैं ये टोटल काम। बहुत प्रत्याशी आएंगे, सभी से वोटर कोई ये नहीं कहेगा कि हम तुमको वोट नहीं करेंगे, सबसे उनकी बात सुनते हैं, सब वादे करते हैं विकास के सब, ठीक है, लेकिन यहाँ का वोट मायावती के लिए जाएगा सब टोटल इन टोटल मायावती के लिए। जी। हम ये जानने के आए हैं कि ये आरोप मीडिया लगा रही है कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा को वोट अब समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट हो रहा है, भाजपा को दे रहे हैं जाटव समाज, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? जैसे हमारा ये सर्विस बघेल प्रत्याशी बनाया बहन जी ने, ठीक है, ये 101% जीत हो रही है इस आदमी की। जीत रही है। ये सरकार बने न बने ये बात की बात है, लेकिन सर्विस बघेल की हमारी विधानसभा से 101% जीत हो रही है। अच्छे प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। क्या लग रहा है आपको काय के बारे में? चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में अब वो तो बोल ही दिया भैया ने, का नाम जो दरोगा जी ने अभी बोल दिया है, और मान लो मैं का इससे कहीं बाहर थोड़ी जाऊंगा। बाबा जी ने तो बोल ही दिया, आपके मन में क्या है? हमारे मन में भी यही है, उनकी तरफ, मायावती की तरफ जो है, मायावती की तरफ। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा रही? समाजवादी पार्टी की तरफ हम हो सकता है वक्त के हिसाब से परिवर्तन हो जाए, जो है मगर पॉसिबल नहीं। वैसे नहीं है, वैसे भी है। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। क्या करते हो आप? मैं वैसे एग्रीकल्चर किसान हूँ। वैसे तो किसानों के लिए क्या किया भाजपा ने? भाजपा ने तो किसानों का अहित ही किया है, जो भी किया है। किसान भाजपा सरकार में नुकसान में गई है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि योगी जी सरकार में, ठीक है, गाय नहीं कटनी चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन गाय का जो अपमान किया गया है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में हुआ है। बीजेपी सरकार में गाय इस तरीके से मर रही है, इनका ना तो कोई इलाज है, न कोई इनकी खाने की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर किसान भी परेशान है इनसे। किसान बैरिकेटर के लिए पैसा कहाँ से लाए? लॉकडाउन का मारा है, नोटबंदी का मारा है, बैरिकेटर के लिए, तार के लिए पैसा कहाँ से लाए? ये समझना पड़ेगा हमको। आपने अभी बोला किसानों की कभी हितैषी नहीं रही है भाजपा सरकार। योगी जी दिन रात मंच से भाषण ये दे रहे हैं कि जैसा हमने किसानों के लिए किया है वैसा किसी सरकार ने नहीं किया। 2000 रुपये दिए, राशन फ्री दे रहे हैं, तो इनका फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार? देखो, पहले तो मैं एक इसका जवाब दूंगा आपको कि आपने कहा कि योगी जी ने क्या कहा। योगी जी ने तो अभी ये भी कहा था कि जो टेट की परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक आउट हुआ था, उन्होंने कहा कि महीने के अंदर करा देंगे। करा तो रहे हैं। चुनाव नहीं, परीक्षा की बात हुई थी, परीक्षा नहीं हुई, उसके बाद में भर्ती निकालेंगे, वो भी नहीं हुई। अच्छा, अब आपका हम जवाब दें 2000 रुपये का। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमको जो मूल ताकत है वो है शिक्षा। हमें शिक्षा चाहिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपको मैं 2000 रुपये महीने दूंगा, लेकिन आपको रोजगार नहीं दूंगा कि आपका जीवन कटेगा। मुझे योगी जी 10 लाख रुपए दे दें, फिर भी मेरा जीवन नहीं कटेगा। मैं मकान कैसे बनाऊंगा? क्या 2000 रुपये से बनेगा? मेरे बच्चे की फीस कैसे भरी जाएगी? 2000 रुपये से भरी जाएगी। मेरे खेत में पानी लगेगा, खाद लगेगा, कैसे लगेगा? 2000 रुपये से लगेगा। मेरे बच्चे की शादी होगी, 2000 रुपये से लगेगी। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मकान, दुकान, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, सब कुछ कर सकता हूँ। तो फ्री को पैसा ना चाहिए आप? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। शिक्षा चाहिए, शिक्षा से हम रोजगार पाएंगे। अब शिक्षा का क्या हाल है? लॉकडाउन के बहाने हमारे पैर काटे जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो हम लड़ाई किससे लड़ेंगे? हम वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते मारपीट के हथियार की, वो लड़ाई नहीं। हमारी तो लड़ाई है वो एजुकेशन की लड़ाई है। एजुकेशन की? हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी सरकार में एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। खत्म किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, पेपर में भी आता रहा है और मीडिया आपके बंधुओं से भी आता रहा है कि शिक्षा जो थी पूर्व सरकारों में, उसका बजट शिक्षा का भी कम किया गया इस सरकार में। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? तो शिक्षा पे घात किया जा रहा है। बिल्कुल, शिक्षा पे घात किया जा रहा है।
रोजगार पर घात किया जा रहा है, किसान पर घात है, मजदूर पर घात है, जुल्म हो रहा है पूरी सरकार में। ये जुल्म हो रहा है, खूब जुल्म हो रहा है आप पे। अब 10 फरवरी को चुनाव है, आपके यहाँ की पहली चरण के चुनाव यहाँ होंगे, तो बदलाव करोगे या फिर यही सरकार? बदलाव आएगा, हम नहीं करेंगे, जनता चाह रही है बदलाव। तो आपने देखा नहीं हरियाणा में क्या हुआ है, देखा नहीं आपने, कुर्सियां खाली हैं। इसी तरीके से बीजेपी के नाम की पेटियां खाली रहेंगी, बीजेपी के नाम की पेटी खालियां रहेंगी, ईवीएम खाली रहेगा। किसकी तरफ जा रहे हो, बसपा, समाजवादी पार्टी, या कौन दिख रहा है? समाजवादी को कौन चाहेगा? समाजवादी तो गुंडागर्दी की सरकार चलाते हैं वो लोग, उनको कौन चाहेगा? केवल मायावती ऑप्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज वो माफ़ी मांग रहे हैं अखिलेश यादव, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, 300 यूनिट फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और मीडिया भी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी पिक्चर में नहीं है। क्या लगता है? अमेरिका में जब बात होती है, ट्रंप को क्यों हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। वो लोग कह रहे थे कि हमें जो आप दे रहे हैं फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री, नाज फ्री, अनाज फ्री, ये नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। इन फ्री वालों से दूर रहना है हमको। हमारी जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो जागरूक है, वो फ्री नहीं चाह रही है। फ्री का करेंगे क्या, कितने दिन चलेंगे भाई साहब फ्री से, आप बता दीजिए मुझे। फ्री वालों को फ्री फायर कर दोगे? फ्री फायर सब फ्री हो जाएंगे, केवल यहाँ हाथी टिकेगा। और इसके लिए एक बात सुन लें, आपसे भी कह रहे हैं हम, बताएं कि क्यों पड़ते हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। हाथी की टक्कर में कोई भी नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, वोटर साइलेंट है, सबकी हाँ करेगा, लेकिन बटन ईवीएम में हाथी का ही दबेगा, हाथी का ही दबेगा। मीडिया के सी वोटर सर्वे, जो भी सर्वे, सब फेल होंगे, क्या होंगे? बिल्कुल फैलेंगे। 2007 में क्या था बताइए आपका सर्वे? 2007 में क्या सर्वे था? वही इतिहास दोहराने जा रही है जनता। टीवी चैनल लगातार ये कह रहे हैं कि बसपा खत्म है रही है, खत्म हो रही है। क्या वोट साइलेंट है? ये टीवी चैनल वाले जो आपके पास कभी सर्वे करने आए? सर्वे करने आते हैं, लोग भी जाते हैं, लेकिन ऐसे सर्वे जब हम लोग पब्लिक में जाते हैं, वहाँ विचारधारा लेते हैं लोगों की। तो अब मैं कह रहा हूँ, बीजेपी जो समर्थित लोग हैं, हम कोल्ड स्टोरों में जाते हैं और बीज गोदामों पे जाते हैं, खाद लेने जाते हैं, लोग हाय करते हैं, मोदी मुर्दाबाद और योगी मुर्दाबाद, इनको चाहते ही नहीं लोग। अब सामने आएंगे तो आपको हम गाली थोड़ी ना देंगे। आप सही बात। आप हमारे बंधु हैं, आपका रेस्पेक्ट करें, घर पे आएंगे तो। लेकिन वास्तविकता ये है कि मोदी जी का घोर विरोध है, बीजेपी का घोर विरोध और विरोध है, घोर विरोध है। बाकी टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। सर्वेश वगैरह यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभा आगरा से बीएसपी जीतने जा रही है, ये आप मान लें। भाई क्या नाम होगा? मेरा नाम प्रभात कुमार है। क्या लग रहा है, कौन है किसकी टक्कर में? यहाँ हैदराबाद विधानसभा में हमारे यहाँ तो सर्विस के अलावा किसी की कोई टक्कर देने वाला है नहीं उनको। क्यों? क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं बीजेपी से, तो सब नाखुश हैं ही। किसान नाखुश, छात्र नाखुश, और मजदूर नाखुश। चुनाव की घोषणा होते ही एक पोस्टर रिलीज हुआ है बीजेपी की तरफ से, करो राज तिलक की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। क्या लग रहा है? अरे भगवाधारी तो पहले भी आए थे, क्या किसी को कुछ मिला? कि क्या करेगी जनता राज तिलक की तैयारी करके? जनता को चाहिए, मजदूर को चाहिए मजदूरी, छात्र को चाहिए रोजगार, और जो किसान हैं उनको चाहिए, ये आवारा पशु हैं, इनसे सुरक्षा चाहिए, उसे एमएसपी पे अनाज की एमएसपी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन देने को तैयार है क्या? बीजेपी सरकार में इन सभी सुविधाओं से जो छात्र है, जनता है, वंचित रही है क्या? और क्या, बिल्कुल वंचित रही है। आप ये बता दो, अगर केंद्र की बात करें तो पिछले 7 साल से गवर्नमेंट आई है, कितनी वैकेंसी निकाली हैं केंद्र में? या स्टेट में बात करो तो 5 साल से योगी जी आए हैं, कितनी वैकेंसी निकाली हैं? बदलाव चाह रही जनता 10 फरवरी। ये बदलाव बिल्कुल बदलाव चाहेगी। बीएसपी की तरफ, समाजवादी पार्टी, अखिलेश, कौन की तरफ? बीएसपी की तरफ क्यों जा रहा है आपका गांव? हमारा गांव इसलिए जाना चाहता है, पहली बात तो ये है कि उस पार्टी में जितने भी नेता हैं सारे पढ़े लिखे मिलेंगे, सभ्य मिलेंगे, कानून व्यवस्था उनकी ऐसी रहती है एकदम कड़क, और किसी भी पार्टी की कानून व्यवस्था सही नहीं रहती है। आज हम मौजूद थे एतमादपुर विधानसभा के पुरा गोवर्धन गांव में। यहाँ की जनता ने अपनी बात रखी यूपी विधानसभा चुनाव पर। इन्होंने साफ सीधी एक बात बोली, बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी के टक्कर पे कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस बात पर आप फिलहाल अपनी कमेंट में राय देना, इनकी बातों पर कमेंट में राय देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या बहुजन समाज पार्टी की आएगी, ये सब आप अपनी बात सोच समझ के कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।